मैं डॉक्टर हूँ बट मैं जॉब नहीं करती। आई एम डॉक्टर। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम कश्मीर सिंध। इनकी तो अपनी बात है, इनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं किसी से। अल्लाह के फजलो करम से एकदम करवाया है। हम थक कर के हम यहाँ पे आस्थाने पे आए हैं और अब अल्लाह के फजलो करम है कि हमने जो है ना शफा पाई है। जहाँ से साइंस ख़त्म होती है वहाँ से हमारे एतकाद ईमान से कुरान की शफा शुरू हो जाती है। जनरल हॉस्पिटल का भी इतना रश नहीं होता। अखलाक है, ये टूटे हुए दिल आते हैं। रब का कुरान पढ़ के मैं फूंक मारता हूँ, जो भी चीज़ है, जिन है, जादू है, कोई भी चीज़ है, वो सामने आ जाती है। डंडे मारना शुरू कर देते हैं, हाथ दबाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अजियत देते हैं। वो दरअसल इंसानों को ठीक नहीं करते बल्कि इंसानों की नस्लों को बर्बाद करते हैं। हिंदू जिन्नात की वजह से वो घरों को बर्बाद कर देते हैं। यकीन कामिल होगा तो पीर भी कामिल होगा। शफा उस वक्त होती है जब दिल और के अंदर खुदा का खौफ होता है और दिल लालच से पाक होता है। जी बिल्कुल, आज हम पीर हक खतीब जो सरकार हैं उनके जो आस्थाना है कलर सैदा यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे ही पाकिस्तान से यहाँ पर आवाम आती है, लेकिन चूँकि पीर साहब के हवाले से बहुत सी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और मीम्स भी होती हैं। यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम पीर साहब के पास बाद में जाएंगे। पहले हम यहाँ पर पूछेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बुरे वाला से बुरे वाला से जी। तो कितना टाइम लगा यहाँ पर आने में? हमें 7-8 घंटे लगे। 7-8 घंटे लगे हैं। आप भी इनके साथ हैं? मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटे हैं। हाँ जी। भजन कहाँ से आए आप? मैं सर सिंध से आया हूँ, कश्मीर से। हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। चौथी दफ़ा आ रहे हैं इधर पीर साहब के पास। माशाल्लाह बच्चे का दम करवाए, बच्चे को पहले से फ़र्क आ गया है। तो ये सिस्टम है। पीर साहब कैसे हैं ये? हम आज यही जानने के लिए आए हैं कि ये जो चीज़ें चलती हैं कि जनाब आपके वाले से मीम्स बनते हैं, सारे मामलात होते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? ये तो सिंध और ये पंजाब। देखिए, ये मज़हब के लिहाज से हिंदू हैं, लेकिन आप ये हिंदू अगर पूछ लें, पूरी फैमिली है, अल्लाह ने इनको भी शफा दी है। सही। और ये जो है ये बुरे वाले से आए हैं। ये अब की क्या लगती हैं? क्या तकलीफ थी इन्हें? कितने अरसे से व्हील चेयर पे थी? शुगर के साथ नाखून भी चढ़ गए थे। 400 450 500 ते शुगर हाई लेवल ते हुंदी। तो कब से आ रहे हैं? ਅਸੀਂ तकरीबन 15 दिन बाद आ रहे हैं। 15 दिन बाद आते हैं। 6 दम हो गए। 5-6 दम। ये व्हील चेयर पे कितना टाइम से व्हील चेयर पे थे आप? 13 महीने। 13 महीने आपके सामने चल रहे हैं। ये 13 महीने से व्हील चेयर पे थी। ये 13 महीने तो अभी शुगर ठीक है? डेड हो गई। 90 ते है। डेड हो गई बिल्कुल। तो बताया किसने? कहाँ से पता चला पीर साहब का? बस इधर सुनते सुनते ਅਸੀਂ ਵੀ पहुंच गए। अच्छा। हाँ जी। रिपोर्टें यूरोप तक गई थी तो रिपोर्टें जो डॉक्टरों ने फेल कर दी थी, यूरोप वालों ने भी फेल कर दी थी। उनका भी इनका इलाज नहीं है। फालिज का इलाज ही नहीं है, कहते थे, यही कहते थे। मैं रो के फिर बैठ गई। मैं कहा चलो अल्लाह मालिक है, चलो एक बारी पीर साहब दे दर ते जाने, अल्लाह पाक हो सकता शिफा दे दे। लेकिन मैं लाठियां ने टुर के आई सी। पहली दफ़ा मैं बहुत मुश्किल से आई सी। जब टुर के गई हैं तो मैं बहुत खुशी से टुर के गई सी। तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब सारी खुदाई नू शिफा इत्थे, मैनू शिफा है तो सारी खुदाई नू शिफा है। मैनू शिफा हो सकता पूरी खुदाई है, लेकिन कोई ज़ेन रख के आवे ते। ये एक रूहानियत है, बिल्कुल है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैंने खुद करामतें देखी, यहाँ पे व्हील चेयर छोड़ते हुए लोगों को देखा है। अभी मेरे सामने एक बीबी आई थी जिसको उठा के लेके आए थे, वो घूमती चली गई। अभी मेरे सामने 2 मिनट की बात है, अभी मैंने देखा है अपनी इन गुनाहगार आँखों से। तो वो मेरे सामने की बात है। तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। सब इनके बच्चे का कितना दम आपने? बस इंशाअल्लाह ताला जब अपने 7 दम पूरे कराएंगे तो इनका बच्चा ठीक हो जाएगा। अहले मज़हब के लिहाज से ये हिंदू हैं। हाँ, पूरी फैमिली इनकी, ये पूरी फैमिली आई है। खुद भी डॉक्टर है मज़हब के। अगर मिसाल के तौर पर हिंदू होकर अल्लाह के वली से शफा पा सकता है तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला कैसे नहीं पा सकता? ये देखे ना, फिर अपनी अपनी बात है। ये और कुछ भी नहीं है। जो इसके दरमियानी वजह है ये ना, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ख़त्म नबूवत से तकलीफ़ है या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ है, उसकी वजह से वो अपना अपना दर्द बयान करते रहते हैं। लेकिन ये खुदा ने सूफी है, ये खुदा की मेहरबानी है। 2 काम तो होते रहेंगे, एक अल्लाह मखलूक को फ़ायदा देता रहेगा और दूसरा हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात होती रहेगी। ये वाली। अस्सलाम वालेकुम। क्या इशू क्या है आपको? तकलीफ क्या? मैं चल नहीं सकती। अच्छा, तो कब से आ रही हैं आप? मैं अभी मेरा 5वां था। अच्छा, 5वां है। जी। तो कोई आपको कोई हुआ है, कोई असर पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। तो प्रोफेशन आपका क्या है? अपना मैं डॉक्टर हूँ बट मैं जॉब नहीं करती। अच्छा, डॉक्टर। जी। तो आपको क्या महसूस क्या होता है? आप भी चूंकि एक पढ़ी लिखी हैं। मसल वीकनेस।
अच्छा, जस्ट आपसे एक मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत से व्यूअर्स ये चीज़ देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये बात करते हैं, पीर साहब के हवाले से मीम्स चलती हैं कि जी एक वो जो है वो फूंक मारते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ें लोग देख के तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन आप खुद यहाँ पर आ रही हैं, तो क्या आप हकीकत और जब सोशल मीडिया को देखती हैं और हकीकत देखती हैं तो उसमें क्या फ़र्क है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो मुर्शिद हैं, और ये जो लोग बकवास करते हैं बिल्कुल गलत है। और यहाँ तो रहमतें हैं, यहाँ पे सुकून है, शफा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कराची से। अच्छा, कराची से आई जी। हैं। तो क्या आप अभी यहाँ से ट्रैवल आप बाय एयर आती हैं, बाय रेल? ये गाड़ी से आते हैं। आपको पता पता कैसे इलाज चला? हो गए। कोई जानने वाले थे जिन्होंने बताया था। अमूमन हम देखते हैं कि पीर जो हैं वो बड़े ही रोबदार होते हैं, जलाल में होते हैं, सलाम लेना पसंद नहीं करते। तो इन पीरों में और उन पीरों में क्या फ़र्क है? माशाल्लाह इनकी तो अपनी बात है, इनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं किसी से। तो हमारे मुर्शिद हैं। तो जी ये माशाल्लाह से। कहाँ से आए ये आप? मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हम आए हैं। अच्छा, कश्मीर ये से। हमारा बेटा है, मेरा भाई है छोटा, भांजा भी है। असल में जहाँ भी किसी ने बताया हम गए हैं, ठीक है। जब हमारा बिल्कुल हम थक हार के हैंड्स अप हो गए हैं, फिज़िकली हमने ड्रिप लगवाई है बच्चे को, 5 दिन से इसने पानी नहीं पिया था। ये बाई गार्ड अल्लाह की ज़ात, मैंने जान अल्लाह को देनी है, ठीक है। हमने इसको रात 2 बजे ड्रिप लगवाई है कि इसकी बॉडी में जो है ना पानी कम से कम चला जाए। लेकिन फिर उठा के हम इसे लेके आए हैं यहाँ पे, अल्लाह के फजल करम से एकदम करवाया है, ठीक है, एकदम करवाया है। नेस्ले वाली 500 वाली बॉटल एकदम से मैंने बेटे को यहाँ पे बिठा के आस्थाने पे पिलाई है। ये 5 दिन के बाद इसने पानी पिया था, लेकिन बिल्कुल जो है ना जवाब दे दिया था डॉक्टर ने। हैंड्स अप होते थे, फिजिकली हमने ड्रिप लगवाई थी कि इसका पानी ख़त्म ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। फिर पीर साहब ने कहा कि आप जो है ना बिलावल शिव आप दरबार पे हाज़िरी दें आस्थाने पे, तो हम बड़ी अकीदत से फिर सादाम हमने पूरे करा। अब हम पीर साहब से मुलाकात के लिए जो है ना आपने, और अल्लाह का बहुत फजलो करम है। क्या मसला हुआ था आपको? पेट में पानी था, कोई डॉक्टर ने बताया कि कैंसर वगैरह भी है, हर्निया भी हैं और जिगर का कैंसर है। पेट में पानी कहाँ भी- से आए? गुजरात से। गुजरात से जी आए? हाँ। ये आपके वालिद साहब हैं? हाँ जी, मेरे बाबा हैं, इनको जिगर का कैंसर था, पेट में पानी था, हर्नियों का मसला था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम इनको इंग्लैंड भी ले जाओ, अमेरिका भी ले जाओ, तो ये बच नहीं सकते, ये लास्ट स्टेज पर हैं। तो 5वें दम पर माशाल्लाह मेरे बाबा का कैंसर ख़त्म हो गया था। गुजरात से आप आए? हाँ जी, गुजरात से हम आए हैं, कोटला से। किस तरह चला था यहाँ? हम लोग भाई यहाँ पर 9 साल से आ रहे हैं, सरकार जी की हम बैत हैं माशाल्लाह। अब मैं बिल्कुल ठीक हुआ, मैं अपने आप को फिट समझता हूँ। तो ये पीर साहब के हवाले से क्या कहेंगे? ये सोशल मीडिया पे लोग इनका कहते हैं कि जी ये इनका बहुत से बात करते हैं, सोशल मीडिया में इनकी बड़ी बात होती है। आप क्या कहेंगे उन लोगों को? हम तो उनको पैगाम दे रहे हैं कि इधर आएँ और अपनी आगे तकलीफ जो है ना उसको बताएं, वो उसका कर्म करेंगे, उसको ठीक हो जाएंगे। सरकार जी अल्लाह के वली हैं, हक पे हैं। जी, हक की बात करते हैं, ये यकीन होना चाहिए। आप यकीन होना हाँ हाँ जी, बिल्कुल, यकीन पक्का लेकर यकीन आएं, अगर नहीं शफा है के बिना नहीं तो फिर जाएं। नहीं काम होगा। पीर साहब मैं आपसे पूछ रहा था कि चूंकि ये आपसे मुल्क भर से जो है यहाँ पे लोग आते हैं, तो इनकी जो फिर रिहाइश का, इनके खाने का वो इंतजाम, लंगर आप देख सकते हैं, इनके खाने का, रिहाइश का, सारी चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। कोई चीज़ किसी से कोई चीज़ नहीं ली जाती कि खाने के बदले में, रिहाइश के बदले में इनको रिहाइश भी दी जाती है, चाहे वो दरबार में आए, चाहे यहाँ कलश सैदा में आए, क्योंकि वक्त तो बीत जाता है, रात तो गुजर जाती है। लेकिन जो लोग आराम करते हैं, सिंध से आते हैं, कराची से आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, तो तवील सफ़र है, इसके लिए इनके रिहाइश खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री ऑफ कास्ट। और बहुत सारे लोगों ने इसी चीज़ को अपना ज़रिए माश बनाया हुआ है कि लोगों को दम के बहाने में इन चीज़ों में अपने होटलों और अपना कारोबार करते हैं। लेकिन दरबार में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शफा उस वक्त होती है जब दिल और के अंदर खुदा का खौफ होता है और दिल लालच से पाक होता है। जी भाईजान किधर किधर से आए हैं? उमरकोट से आए थे, सिंध से, उमरकोट क्या हुआ क्या भाई? इसको फालेज का फालेज है और ये टांग जो सूजी तो डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं गए? नहीं गए थे, डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर का इलाज चलता है, बाकी कोई फायदा नहीं हुआ। और इसका नाम हमारा ये मुर्शिद है, पीर है, इसका नाम सुन के हम इधर आए हैं। उमरकोट से? जी हाँ, उमरकोट से आए हैं। उमरकोट जी हाँ। से। ये पीर साहब ये कहाँ से आए? ये क्या ये आपके पास?
ये भी लोकल यहाँ से है, पहली मर्तबा आया है, इसके साथ भी ऐसी शैतानी चीज़ें। अब जो लाइन में मेरे पास से गुजरता जाएगा ना, उसे ये चीज़ें तकलीफ देना। अभी आप जितने भी देखेंगे ना, बड़ी तादाद में इन चीज़ों में, असल बात ये इसे साइंस नहीं एक्सेप्ट कर सकती ना, ये साइंस से बाला ताक है, इसलिए ये ऐसी जगह पर आते हैं। ये रूहानी मरकज़ है। कैंसर से लेकर दुनिया की कोई ऐसी मर्ज नहीं है जो बंदा आता है तो मेरा रब उसे शफा नहीं देता है। अच्छा पीर साहब, ये जो इतनी आवाम आती है, तो ये जो जिन्नों वाला जो कहानी है, ये मतलब कि कितना आपके पास एक दफ़ा आते हैं तो वो आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या मतलब देखिए मिसाल के तौर पर ना, देखें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा एक दफ़ा आए तो वो ठीक हो जाए। मिसाल के तौर पर उसके साथ शायद की बात है एक मरतबा में एक हो, कई मरतबा ऐसी ही होते हैं जिस तरह पूरा कबीला होता है, पूरा ख़ानदान होता है, लेकिन ज़रूरी ये होता है 7 दमों के बाद अल्लाह उसे शफा अता फरमा देता है। एक बहुत आपके हवाले से शिकायत है, जिसका मैं भी यानी शायद हूँ। शिकायत ये है कि आपसे टाइम जो है वो नहीं मिलता, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल आईसीयू में पड़े होते हैं, और वो उनकी कोशिश होती है कि कहीं आपसे टेलीफोन पे ही दम हो जाए। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम? देखिए उन्हीं के लिए ये लाइफ भी दम होता है, लाइफ दम होता है। फेसबुक पे होता है, मुख्तलिफ तरीके से होते हैं, फ़ोन नंबर पे होते हैं। अब उनके लिए तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो आप लाइफ दम करवा लिया करें। हर रोज़ जो है हमारा, हर रोज़ जहाँ हम बैठते हैं वहाँ लाइफ ज़रूर दम होता है। दूसरी बात यह है कि इससे अलावा जो डेज़ होते हैं उनमें सारों लोगों को मैं दम करता हूँ, बात सुनता रहता हूँ, लेकिन आप एक बंदा हूँ, अकेला हूँ, हज़ारों लोग हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? पॉसिबल तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, हमने कीमती टाइम लिया। तो जी ये एक आस्ताना शरीफ है, यहाँ पर कलर सैदा, यहाँ पर पीर हक खतीब साहब यहाँ पर आते हैं, और इंडिविजुअली इनकी कोशिश होती है कि हर किसी को जो है जाके दम करें। और लेकिन हमने आज यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि जो चीज़ें इनके हवाले से बनाई जाती हैं, जो मीम्स बनाई जाती हैं, उसकी बिल्कुल हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पर व्हील चेयर्स पे ऐसे लोग आते हैं, जो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जी ये कोई जो है पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हमने आज यहाँ पर देखा कि डॉक्टरेट लेवल के भी लोग जो है, प्रोफेशन जिनका है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, और जो प्रोफेसर लेवल तक के यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। और यकीनी तौर पर एक रूहानियत की चीज़ है, और जो इस पर यकीन रखता है तो उनके लिए ये एक बहुत ही अहम जो है वीडियो हमने आपसे शेयर की है।